मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको साधारण ब्याज का 2 ट्रिक पहले बता चुका था, तो उसी को आगे मैं आज 3 ट्रिक और आपको बताऊंगा। ध्यान से आप समझिएगा, ट्रिक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इसमें आपको सूत्र याद करने का कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल तरीके को समझना है कि आखिर हम इसे सोल्व कैसे करेंगे और जल्दी कैसे करेंगे। सोल्व करना तो सबको आता है, समय लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन आखिर हम लोगों से बेहतर, लोगों से जल्दी कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। एक सवाल कह रहा है में कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 गुना हो जाती है, तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उतने ही समय में अपनी 2.5 गुना हो जाएगी। सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि 3.5 गुना हो रहा है 10% की दर से, तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उतने ही समय में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी। तो जब भी सवाल में गुनी हो जाएगी, चाहे 2.5 गुनी हो जाए, 5 गुने, 7 गुने, 8 गुने, तो आपको करना क्या है, जो आपको दूसरे नंबर पे आए उसको आपको पहले लिखना है। इसको आप लिखना है 2.5 गुना -1 अपॉन, इसके पहले कितना था 3.5 माइनस का 1, और आपको करना है यहाँ पे कितना, दर कितना है 10%। इट मीन्स मैंने आपको सूत्र ये बताया n2 माइनस n1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू r। यहाँ पे ये है कि जो आपको 2 गुनी पहले बार आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.5 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने समय में ही 2.5 गुनी हो जाएगी। तो जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको आपको पहले लिखना है, और जो पहले आएगा उसको बाद में लिखना है। अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा 2 × 2 4 आएगा, कितना हो गया 5/2 माइनस का 1 अपॉन 3 2 6 7 आ जाएगा 7/2 माइनस का 1 इंटू 10। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 5 माइनस 2 अपॉन एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस का 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 2 गया 5 इंटू 10%, मतलब ये कट के आ गया आपका कितना 6। करेक्ट, कितने ही उतने ही समय में 2.5 गुने हो जाए। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा था कि एक निश्चित समय में 10% की दर से 3.5 गुना हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में कितनी 2.5 गुनी हो जाएगी। तो आपको इसका आंसर होगा 6%। ओके, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, मतलब जितना वो है, अगर 100 है तो 3 गुना मतलब 300 होगा 800। 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में। तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 500 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है। तो यहाँ भी आपको वही रूल फॉलो करना है। पहले है आपका कितना 8 वर्षों में 3 गुनी और 5 गुनी, तो आपको करना है 5 माइनस 1 3 माइनस 1 और इंटू कितना है आपका 8, मतलब 5 में से 1 गया तो हो गया आपका 4 और 3 में से 1 गया तो हो गया 2 इंटू 8, 2 इंटू कट गया कितने बार में 4 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी कड़ी में। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% अधिक हो जाएगा। अगर 100 रुपया है तो 140 हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है, R गुना T, और जितना परसेंटेज वो अधिक हुआ हो, R गुना T और वो जितना परसेंटेज अधिक हुआ हो। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ 5 इंटू T बराबर 40%, यानी T इजकल टू 40/5, कितना आ गया 8 वर्ष। आंसर क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल दे कि कितने समय में कोई धन 5% के दर साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% अधिक हो जाएगा, तो आपको मैंने यही कहा कि R इंटू T, और जितना परसेंट अधिक हो वो उसको इधर आप ले लीजिए। अगर 40% अधिक हो तो इक्वल टू 40 ले लिया, 60% अधिक होता तो इधर 60% ले लेते और उसे हल कर लेते। ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। चलिए, थैंक यू।